जेनपेई, वो रेडियो ट्रांसमीटर कहाँ है? मदद के लिए हमें सिग्नल भेजना होगा। वहाँ क्या किसी ने कैप्टन को देखा? नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके मील्स कुछ ही देर में सर्व किए जाएंगे। अपने सीट बैक पैनल को नीचे कर ले ताकि आपके सहयात्रियों को यात्रा के दौरान कोई भी असुविधा ना हो। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, the meals will be served promptly. Please put down the seat back panel for the convenience of the other passengers. Please adjust the seat to the proper position. Thank you. अक्सर केकड़े की खोज में मैं सी फूड दुकानों में जाता हूँ। एक केकड़ा ऊपर उठने की कोशिश करता है लेकिन हर बार फिसल जाता है। लेकिन कभी कभी दूसरे केकड़े उसे नीचे खींच लेते हैं, मगर फिर भी वो अपनी कोशिश जारी रखता है। सर, क्या आप पानी लेंगे? नहीं, पता नहीं इसकी शुरुआत कब हुई थी, लेकिन इसके शुरू होते ही मैं एक हैवान बन गया। क्या एक इंसान को हैवान बन के जीना चाहिए या मर जाना चाहिए? आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। आप ठीक है ना? जी मैं ठीक हूँ। आई एम रियली सॉरी। एक टिश्यू तो यहाँ। हॉरेन, ये तुम्हारे लिए। नहीं, मैं ये प्लेन में नहीं ले जा सकती। ये तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगी। मुस्कुराने से तकदीर बदलती है। कोई बात नहीं। साफ कर लो इसे टिश्यू से। तुम ठीक हो ना? हाँ देर हो रही है, चले? ठीक है। तो हम चलते हैं। अपना ध्यान रखना, कांटेक्ट में रहना। हम जल्द ही मिलेंगे दोस्त। क्या आपको मेरी हालत नहीं दिख रही? आप तो उसे की मदद करने में बिजी हैं। सॉरी। डिस्गस्टिंग। मेरे ये कपड़े काफी महंगे हैं। चिंता मत कीजिए सर, मैं अभी मैनेज करती हूँ। कल कॉन्फ्रेंस में मेरा स्पीच कैसा लगा? अच्छा था, लेकिन जल्दबाजी अच्छी आदत तो है नहीं। ये बस एक सलाह है। तो अब हम आपका हुक्म काम पर गौर करते हैं। ठीक है, काम पर गौर करते हैं। कैप्टन, सब कुछ नॉर्मल है। सर को बुलाओ, मुझे कंप्लेंट करना है। मुझे माफ कर दीजिए। इन्होंने आपसे माफी तो मांगी ना। आप हमारे देश को ऐसे बदनाम नहीं कर सकते।
आप कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। देश का नाम बर्बाद करके छोड़ा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ये लीजिए टिश्यू। कहाँ से आ जाते हैं? फिर से माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। एक्सक्यूज मी, आपका डायलेक्ट काफी स्ट्रांग है। जी ये जेनेटिक है। काफी हसीन इत्तेफाक है, हमारा कनेक्शन बन सकता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वायु दबाव से प्रभावित होने के कारण विमान में हलचल हो रही है। कृपया अपने कुर्सी की पेटी बांध लें। धन्यवाद। कंट्रोल सेंटर, यह है मेरीन एयरलाइन 7655। विमान तूफान की चपेट में है और लेफ्ट इंजन कमांड नहीं ले रहा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अशांति का अनुभव होने पर अपनी सीट बेल्ट बांध लें। शौचालय अस्थायी रूप से बंद है। कृपया अपने बचाव का ध्यान रखें। रिपीट, क्या आप सुन पा रहे हैं? कैप्टन, यहाँ से 12 किलोमीटर आगे एक द्वीप है। अजीब बात है, मैप में तो ऐसी कोई द्वीप नहीं है। कैप्टन, उस द्वीप पर एक समतल क्षेत्र है। आप सब अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए। सब प्लीज बांध लीजिए। बैठ जाइए सब प्लीज। सब पहले बैठ जाइए। ऐसा मत कीजिए। इतने दिनों तक कहाँ थे आप? एक बात भी नहीं किया आपने। भी गुजर गई। क्या अभी तक आपने हमें कम नुकसान नहीं पहुंचाया? आपके झूठे उसूलों की कीमत हमारे पूरे परिवार को चुकानी पड़ी। अगर आगे जाके आपको कुछ हो जाए तो मिस्टर हाउ बीमा की ये पूरी राशि दे दी जाएगी। दस्तखत कीजिए। तुम ठीक हो ना? क्या ये आपका समाधान है? बताइए, जवाब दीजिए, बताइए। कोई बचाओ। बचाओ। कोई हमारी मदद करो। कोई है? कोई है? प्लीज हमारी मदद करो। बचाओ, बचाओ, अरे बचाओ, यहाँ से निकलेंगे कैसे? कोई तो बचाओ, हमें बचाओ, कोई है? अबे यहाँ से निकालो। किसी भी वक्त फिर से विस्फोट होने की संभावना है। जल्द से जल्द निकलने की कोशिश करो। चल। ढूंढते हैं।
निकलते हैं यहाँ भी से। नहीं है। चलो ये हम आगे कहाँ आ देखते गए? हैं। यहाँ तो पेड़ ही पेड़ है। यहाँ पे छोटे उनको जरा देखो। फर्स्ट एड लाए? सभी शांति बनाए रखें। इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी हम जिंदा हैं। ये कोई चमत्कार से कम नहीं। इस मुश्किल से जरूर निकलेंगे। अब घबराने की क्या बात है? हमारा विमान टूट के बिखर गया है। विमान के पीछे का वो लाइफ बोट भी जल गया है। हमारा आखिरी ऑप्शन है विमान के कॉकपिट में रेडियो ट्रांसमीटर ढूंढना, ताकि हम आर्मी को मदद के लिए बुला पाएं। रेडियो ट्रांसमीटर कोई विशेष यंत्र है क्या? ये एक विशेष प्रकार का वॉकी टॉकी है। जब फोन्स काम नहीं करते तब हम ये यूज करते हैं। लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं दोस्त। मैं कौन हूं ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि हम इस पहाड़ को कैसे पार करें। अभी सबसे जरूरी ये है जिंदा रहना। हिम्मत बना के रखिए और अपनी ऊर्जा बचा के रखिए। हमें कुछ खाने पीने का इंतजाम करना होगा। यहाँ ढेर सारे जंगली फल हैं, जैसे कि ये, और शायद ये बेहद स्वादिष्ट भी है। मत छूइए उसे। कोई फायदा नहीं। ये सब क्या है? क्या है ये? क्या हो सकता है? यहाँ के सारे फल बहुत ही जहरीले हैं। कितना डरावना था नहीं? कॉकपिट शायद पहाड़ी के दूसरी तरफ गिरा था और वहां पहुंचने में हमें कम से कम 2 दिन लगेंगे। हम जितनी जल्दी वहां पहुंचकर रेडियो ट्रांसमीटर ढूंढ पाएंगे उतनी ही जल्दी हम सबको इन्फॉर्म कर पाएंगे। हमें हारना नहीं है, अपने परिवार के लिए और खासकर अपने लिए। हौसले बुलंद करके चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं सामने से लीड करूंगा। अगर बीमाधारक दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, लाभार्थी को 6 मिलियन युआन का मुआवजा दिया जाएगा। क्या ये आपका समाधान है? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम ऐसे भाग नहीं सकते। कोर्ट का फैसला आने वाला है। तुमने पिछले 6 महीने से कोई भी पेमेंट नहीं किया है। पैसा वापस चाहिए। पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे थे? रुआनी, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, चलो जल्दी चलो।
उस तरफ भागो। क्या वो जीव हम तक पहुंच सकते हैं? मुझे नहीं लगता। वो देखने में वीनस फ्लाई ट्रैप्स जैसे थे। वो बस संरक्षित इलाकों में घूम सकते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप्स? क्या हम उन्हें मक्खियां देख रहे थे? इसी जगह से परमाणु अपशिष्ट जल प्रभाव गुजरता है। यहाँ प्रदूषण बहुत ज्यादा है। शायद इसी कारण से इन पौधों का आकार इतना विशाल है। आपका मतलब? क्या तुमको सच में लगता है कि परमाणु अपशिष्ट पानी को ऐसे समुद्र में फेंकना चाहिए? प्रकृति बहुत ही निष्पक्ष है। आप तो काफी समझदार क्या लगते हैं। तुम ठीक हो? हाँ। तुम आज भी पहले की ही तरह हो, लापरवाह। अगर आज मैं और लीजू ना होती शुक्रिया। तो क्या बात है, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। औरन, तुम ठीक हो ना? हाँ। तुम इस प्लेन में क्या कर रहे थे? काम से जा रहा था। वहाँ अब भी कुछ लोग फंसे हुए हैं, हमें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। नहीं, हम वहां नहीं जाएंगे। मैंने वहाँ कईयों को मरते हुए देखा है। वहाँ हम नहीं जा सकते। वहाँ हम नहीं जा सकते। ये जगह, ये काफी डरावनी जगह है। नहीं जा सकते वहाँ पे। हम इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानते। वहां जाकर भी हम कुछ नहीं कर सकते। उन पहाड़ियों को पार करके हमें पहले वो रेडियो ट्रांसमीटर ढूंढना होगा ताकि हम बाहरी दुनिया से संपर्क कर सकें। अगर कॉकपिट जल गया हो तो हमें वो रेडियो ट्रांसमीटर कभी नहीं मिलेगा। हमें कोशिश करनी होगी, यही एक रास्ता है। हमें जल्दी करना होगा, देर होते ही खतरा बढ़ जाएगा। सही कहा तुमने। मुझे लगता है यहाँ पर और भी बड़े जीव हैं। अन्यथा परिस्थितिक श्रृंखला संतुलित नहीं जल्दी किया जा चलिए सकता। यहाँ से, प्लीज चलिए, हमें यहाँ से निकलना है। रुआनिक, चलो। मैं इस उम्र में इससे ज्यादा नहीं चल सकती। ध्यान से जाइए। आगे रास्ता बहुत खराब है। ध्यान से। सर, मेरी मदद कीजिए ना। शुक्रिया। बेटा, मेरी मदद करो। हाँ, आइए, ध्यान से आइए। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। आप सब भी ध्यान से आइए। हाँ, ध्यान से। लगता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। ध्यान से। ध्यान से, धीरे धीरे। अगर जिंदगी ना रही तो इस बक्से का क्या करोगे? ये बक्सा मेरे लिए जिंदगी से भी ज्यादा कीमती है। बेवकूफ आदमी, आगे बढ़ो। धीरे, ध्यान से आइए। ध्यान से देख के चलो। बहुत सावधानी से। सच कहूं तो
तुम बहुत अजीब आदमी हो यार। क्या तुम्हें सच में लगता है तुम इन तस्वीरों के साथ घर लौट सकते हो? शुक्रिया। जरा ध्यान से। अपना हाथ ध्यान से देख के चलना। आलतू चलालतू आई बला को टालतू, आलतू चलालतू आई बला को टालतू, आलतू चलालतू आई बला को टालतू। जरा सुनो, क्या हमारा कोई पीछा कर रहा है? अरे तुम क्या पागल हो क्या? सच में? अरे चलो यहाँ से। तो फिर मैंने क्या देखा? अरे 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 तुम लोगों ने देखा? अरे वो आदमी गायब हो गया। ये क्या कह रहा अरे है? अरे मेरे आंखों के सामने से वो आदमी गायब हो गया। ऐसे ऐसे कोई उसे उठा के लेके चला गया। मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अरे तुम सच अभी बोल वो रहे मेरे साथ था, पता नहीं वो कहाँ चला गया। पता नहीं ये क्या बोल रहा है। चलो चलो देखते हैं। मैं जानता कहाँ गया वो? ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि एक बड़ी मुसीबत सामने है। भागो भागो यहाँ से, भागो। इस तरफ जल्दी चलो, जल्दी इधर। ये हमारे पीछे कौन पड़े हैं? बचाओ मुझे, मेरी मदद करो, मदद करो मेरी, मदद करो। कोशिश कर रही हूँ। यहाँ से जल्दी भागो। रनिंग कहाँ है? रनिंग, भागो, रनिंग। रनिंग। जल्दी चलो यहाँ से। चलो चलो।
रनिंग, तुम मुझे बहुत पसंद हो, अपना ख्याल रखना। क्या इंसान को हैवान बनकर जीना चाहिए या मर जाना चाहिए? ये तबाही आखिरकार खत्म होने वाली है। तुम क्या कर रहे हो? चलो। चलो यहां से। जल्दी। तुम सब कहाँ हो? मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा। कहाँ हो तुम लोग? अरे हौरन, तुम लोग कहाँ हो? मुझे पीछे मत छोड़ो। हम यहाँ हैं। तुम लोग कहाँ हो? मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा। जिंदा है। रनिंग, रनिंग, रनिंग। लीजून है। मैं हावरेन के साथ हूँ। मैं यहाँ हूँ। मैं अकेला हूँ। मैं भी यहाँ अकेला हूँ। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे 3 गिनते ही एक साथ कूदेंगे, स्थिति निर्धारित करने के लिए। ठीक है? मैं उस तरफ देखती हूँ। तैयार हो? 1, 2, 3। क्या तुमने उन्हें देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। मैं आप लोगों को नहीं देख पा रहा। अब हम अलग दिशा में कोशिश करेंगे। ठीक है। 1, 2, 3। मैंने तुम लोगों को देख लिया। इस तरफ चलो। सब लोग मेरी तरफ आओ, भटकना मत। हम यहाँ हैं। क्या तुमने जो कहा उसके लिए सीरियस थे? हमें उन्हें जल्दी ढूंढना होगा। मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की। जिस वक्त मैं देश वापस लौटी, मैंने तुम्हें फोन किया, पर तुमने जवाब नहीं दिया। इसीलिए तुम्हारे घर गई थी। मैंने तुम्हारे भाई को देखा। क्या ये आपका समाधान है? माँ पहले ही जा चुकी हैं। क्या आपने कम नुकसान किया है आज तक? आपके झूठे उसूलों की कीमत हमारे पूरे परिवार को चुकानी पड़ी। मरना है तो कहीं और जाकर मरिए। जहां तक आपकी बात है, आप जीवित लाभार्थी हैं। मृत्यु की स्थिति एक लाभार्थी को संदर्भित करती है। आपके मृत्यु के पश्चात आपकी जीवन बीमा की राशि का लाभ उठाने वाला व्यक्ति होगा मेरा भाई। क्या हुआ तुम्हें? मैं एक हैवान हूं।
कौन है वहां? क्यों मजाक कर रहे हो दोस्त? कौन है? कौन है यहाँ? देखो, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। ये क्या था? अभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। क्या था वो? वो बिल्कुल मेरे पीछे था। रोनी, जरा अच्छे से आसपास देखो। बहुत बड़ा सांप है, जल्दी भागो। चलो मेरे साथ। एक डेड एंड है। जल्दी चुप जाओ। इधर जल्दी करो। जल्दी छुपो। कंपन के अलावा सांप गर्मी भी महसूस कर सकता है अपने शिकार का पता लगाने के लिए। मुझे लगता है शायद ये काम नहीं करेगा। वो हमें जरूर ढूंढ लेगा। हम सबके सब मारे जाएंगे। वो अभी हम सबको ढूंढ निकालेगा। इससे बचना नामुमकिन है। गंदी नाली के कीड़े, मैं इस तरफ हूं।
मैं तुझसे नहीं डरता। दिखा तुझ में कितनी ताकत है आज। आज मैं तेरे सामने डट के खड़ा हूँ। कर तू क्या कर सकता है। अरे यार ये तुम क्या कर रहे हो? जब भी कुछ बुरा होता है दोषी मुझे ही ठहराया जाता है। मैं कुछ भी कहूँ वो गलत ही होता है। अब मैं मौत से नहीं डरता। करो हमला। वो सांप चला गया। सुनो दोस्त, तुम्हारा तरीका देखकर मैं तुम्हारा रणनीति समझ गया। तुम उसे उकसाओ, मैं उसे मारता हूँ। सही कहा ना? ये फैसला तुमने कब ले लिया? फैसला? सर, इसे मौन सहमति कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि आज हम कॉकपिट तक पहुंच पाएंगे। रात बिताने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। मैं सहमत हूँ। अंधेरा होने पर यह जगह और भी खतरनाक हो जाएगी, इसलिए एक सुरक्षित जगह ढूंढना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है इन पहाड़ियों में इनसे भी बड़े जीव हैं। सच में? फिर तुम्हें निकलना होगा। सौभाग्य से मुझे मेरा जादुई थैला मिल गया। अब इसका अच्छा उपयोग होगा। मैंने चप्पा चप्पा देखा। यही जगह सबसे सुरक्षित है। आज रात हम यहीं आराम करेंगे। शायद हम कल ही बचाव दल से संपर्क कर पाएंगे, ताकि हम सब यहाँ से सुरक्षित निकल पाए। आजकल जिंदगी आंसुओं से भरी है। रोजी रोटी मिलना मुश्किल हो गया है। मुझे नहीं लगता कि मेरी मर्जी कोई मायने रखती है। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या सिर्फ तुम ही पीड़ित हो यहाँ पर? ऐसा नहीं है। अरे सुनो ना, मुझे याद आया, तुमको टीवी पर देखा था। क्या नाम था उस प्रोग्राम का? हाँ, चाइनीज मेकर्स कॉन्फ्रेंस। सही कहा ना? अरे तुम तो बहुत ही बेहतरीन इंसान हो। तुम्हारे माता पिता सौभाग्यशाली हैं। उन्हें तुम जैसा बेटा मिला है। मैं जरा बाहर देख कर आता हूँ। बहुत बढ़िया। अगर मेरा बेटा ऐसा होता तो मैं भी अपने आप को खुशनसीब समझती। नौजवानों को बाहरी दुनिया देखनी चाहिए, ताकि किसी की जिंदगी घर बैठे बर्बाद ना हो जाए। मैम, अभी ये सोचिए कि आग कैसे जलाया जाए। आप वहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ कच्चा तेल है। कच्चा तेल तो जमीन के नीचे पाया जाता है। आमतौर पर तो ऐसा ही होता है, लेकिन ये जगह बहुत खास है। मुझे लगता है कि क्रस्ट से इसका कुछ लेना देना है। आधारशिलाओं का क्षरण तेल उभरने का कारण बनता है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये हमारे काम आ सकता है। इसके बारे में आपको काफी कुछ पता है। जरा इसे पकड़ना प्लीज। असल में ये मेरी पत्नी के लिए है। जब वो जिंदा थी, बार बार वो मुझे अजीब और गरीब कहानियां सुनाया करती थी। नौजवान, मेरा ये कैमरा पकड़ोगे? काश हमारे पास कुछ ऐसा होता जो धातु से बना हुआ हो। धातु? इससे काम बन सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल काम हो सकता है। लेकिन एक बात, ये तो तुम्हारे लिए काफी कीमती है ना? अब इसकी जरूरत नहीं। ठीक है। क्या ये काम करेगा? ऑक्सीकरण के रूप में कच्चे तेल के साथ इसे काम करना चाहिए। क्या मैं इस कैमरे की सारी
तस्वीरें देख सकता हूँ? जरूर जरूर। आपकी पत्नी? हाँ, ये है मेरी पत्नी। जब वो जिंदा थी हमेशा घुमाने ले जाने की बात करती थी। हम दोनों एक दूसरे के लिए जैसे ट्रैवलिंग पार्टनर थे। उसके मौत से पहले मेरे ब्रेन में एक प्रॉब्लम पाई गई। मुझे तो लग रहा था मैं उसके साथ ही चला जाऊंगा, लेकिन उसने मुझसे कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो वो मौत के बाद भी कभी भी मुझे माफ नहीं करेगी। अगर किसी को जिंदगी मिली है तो उसे जाया जाने देना नहीं चाहिए। जब कभी भी सामने का रास्ता समझ ना आए तो हौसला रखकर बस आगे बढ़ते रहना चाहिए। खुद ब खुद रास्ता बन जाएगा। ये देखो, नतीजा तुम्हारे सामने है। हाँ? आग जल गया। आप तो कमाल के आदमी हैं। ये आपके लिए हो पाया। इसका शुक्रिया अदा करो और इसे अपने पास रखो। ये तुम्हारी तकदीर बदलने की चाबी है। आग को उस तरफ ले जाता हूँ। आज हम बाल बाल बच गए। हमसे तुम्हारा क्या मतलब? लीजून ठीक तो है? मैंने भी उसे बहुत दिनों से नहीं देखा। वो दिवालिया हो गया है। तुमने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा। जिन सपनों पर उसे नाज था, उन्हीं सपनों ने उसका ये हाल किया। इसी का नाम तो जिंदगी है ना? हम सब एक ही जैसे हैं। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया। उसने कहा आखिरी बार जब उसने तुम्हें देखा था तुम आत्महत्या करने वाले थे। वो तुम्हारे साथ लड़ना चाहता था, लेकिन उस वक्त उसने गलत तरीका अपनाया। उसने कहा वो अपने बड़े भाई को मिस करता है क्योंकि वो हमेशा उसे हर हालातों में संभालता था। दोस्तों, क्या आप में से किसी ने वो आवाज सुनी? हाँ? कौन सी आवाज? मैंने भी सुना। उस तरफ से रोशनी आ रही है। क्या वो बचाव दल हो सकता है? रेस्क्यू टीम हो सकता है। हाँ। मैं जाकर देखता हूँ। अभी जान बचानी है तो बाहर मत जाओ। मैं एक भी मौका गंवाना नहीं चाहता। आप लोग यहाँ इंतजार कर सकते हैं। मैं भी जाऊंगा। रुको, ये रोशनी भी लेते जाओ और ये भी। अपना ध्यान रखना अपना। आप कहीं जाइएगा मत। ध्यान से जाना। रोशनी वहां से आ रही है। हो सकता है वो बचाव दल हो। अपने आसपास का ध्यान रखें, उन सांपों से बच के। इस तरफ। क्या तुमने कुछ देखा? वो अभी यहीं पर था, उसी झाड़ी के पीछे। लेकिन वो गया कहाँ?
वहां मत जाओ, तुम बचोगे नहीं। नहीं, नहीं, नहीं। ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम अलग अलग भागे तो कम से कम एक तो जिंदा रहेगा। तुम तैयार हो? मेरे 3 गिनते ही हम अलग अलग दिशा में भागेंगे। 1, 2, 3। क्या हुआ? अभी अभी बाहर क्या हो रहा था? बताओ। क्या हो रहा है? हमने एक राक्षस देखा। हाँ? वो आवाज उसी की थी। राक्षस? तो फिर बाकी के लोग? वो मर गए। वो मर गए? हे भगवान, ये हालात कब खत्म होंगे? चलो चलो अंदर चलो। वो देखो, वो आ गया। अरे तुम अभी भी जिंदा हो? तुम्हें जिंदा देखकर हमें राहत मिली, शुक्र है। हमें लगा कि तुम मर गए हो। तुमने तो हमें डरा ही दिया था। लेकिन दूसरा बंदा कहाँ गया? तो इस चीज को वो बक्से में संभाल कर रखता था। उसके साथ सच में बहुत बुरा हुआ। मुझे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में इतने सारे दुख हैं। किसी की भी जिंदगी आसान नहीं है। हिबिस्कस। क्या? हमारे गांव में एक प्रकार का फूल पाया जाता है जिसको हम हिबिस्कस कहते हैं। एक फूल के मुरझाने के बाद और भी कई सारे फूल खिलते हैं। मेरी दादी कहा करती थी, हिबिस्कस एक मजबूत व्यक्ति को दर्शाता है। कठिनाइयों से गुजरने के बाद वो खुद अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। चलिए यहां से।
कल रात तुम बच कैसे गए? उस वक्त एक बड़ा राक्षस प्रकट हुआ। दिखने में कैसा था? साफ साफ तो मैंने नहीं देखा, लेकिन काफी बड़ा था और भयानक भी। मुझे ऐसे जीवों से बहुत डर लगता है। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? आप ठीक है? अरे अरे संभाल के, फिसल कैसे गए? संभाल के। ध्यान से चलिए। उठिए उठिए उठिए। उस तरफ हम जल्दी पहुंच जाएंगे। चलिए चलिए। लेकिन ये क्या था? हाँ? ये आखिर है क्या? हाँ? ये तो ये सांप की खाल है। सांप की खाल? हे भगवान, क्या वो आसपास है? हाँ? जिसकी खाल इतनी बड़ी हो, वो सांप कितना बड़ा होगा? हाँ? अरे क्या है? अरे कितना लगता गिरा है हुआ ये है? तो, हाँ? उस बक्से वाले आदमी का कोट है। क्या वो सांप उसे खा गया? जल्दी जाओ यहां से। आओ। भागो, जल्दी भागो। भागो भागो।
जल्दी करो। इस साइड से चढ़ो। यहाँ बहुत फिसलन है, नीचे मत देख। अरे संभल के। लीजुन का हाथ मत छोड़ना। पकड़े रहो उनको। मैडम शांत रहिए। मैं तुम दोनों को ऊपर खींच लूंगा, बस उनका हाथ मत छोड़ना तुम। कस के पकड़े रहो। वो हमारा पीछा करते हुए यहाँ से पहुंच गया। नहीं, जल्दी चलो। तुमने उनका हाथ क्यों छोड़ा? मरने के लिए क्यों छोड़ दिया उन्हें? उस हालत में मैं क्या करता? तुम सब मुझे क्यों दोष दे रहे हो? मैं नहीं चाहता था कि वो मर जाए। ठीक है, तुम अच्छे इंसान हो ना, और मैं बुरा हूं? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं जानता? बीमा के पैसों के लिए तुमने चाल चली। हाँ, मरना तुम चाहते हो, पर मैं जीना चाहता हूं।
देखो दोस्त, तुम इतना क्यों सोच रहे हो? अगर जिंदा रहे तो हल जरूर निकलेगा। अगर तुम मर गए होते हम तुम्हारे गवाह नहीं बन पाते और तुम्हें तुम्हारे पैसे भी नहीं मिलते। तुम्हें हर हाल में जीना होगा। सब लोग जल्दी चलो, यहाँ अंधेरा जल्दी हो रहा है। अपने आप को और दोष मत दो। कोई नहीं चाहता था कि ऐसा हो। मुझे यकीन है कि हालात जरूर सुधरेंगे। हाँ, हमें इस रास्ते पर विमान के कई मलबे मिले। इसका मतलब कॉकपिट यहीं कहीं होगा। चलो। अपना हाथ दो मुझे। वो देखिए, कॉकपिट अभी भी सही सलामत है। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है। बस वो रेडियो ट्रांसमीटर हमें मिल जाए। ध्यान से चलो। यहाँ कोई दिख क्यों नहीं रहा? क्या कोई जिंदा भी है यहाँ? पता नहीं, हमें पहले वो रेडियो ट्रांसमीटर ढूंढना होगा। ठीक है, वो कैसा दिखता है? वॉकी टॉकी की तरह है लेकिन थोड़ा अलग। कैप्टन, क्या आप यहाँ हैं? कैप्टन, 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 कैप्टन। ये कैसे चालू हो गया? लगता है टरबाइन इंजन का सर्किट पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है। आश्चर्य है कि बैकअप पावर अभी तक काम कर रहा है। लगता है आज हम सबकी किस्मत बहुत अच्छी है। मैं यहाँ से निकलते ही लॉटरी खरीदूंगा। तुम्हें इसे ऑपरेट करना आता है? मेरे पापा एक पायलट है। वो रेडियो ट्रांसमीटर वहां है, मैं ले आता हूं। जल्दी आ जाओ। हॉरन, क्या हुआ? कोई भी अपनी जगह से ना हिले।
अब हम क्या करेंगे? ये सांप अचानक कहां से आ गया? वो कहाँ जा रहा है? अरे वो तो भाग गया। भाग गया? इधर आओ। जल्दी इंजन चालू करो, मार दो उसे। हम अब भी बच सकते हैं, मेरा यकीन करो। वो सांप आ रहे हैं, जल्दी करो। ये काम नहीं कर रहा है, शायद केबल में कुछ प्रॉब्लम है। इंजन चालू करो, जल्दी जल्दी। उस वक्त मैंने हाथ नहीं छोड़ा था।
चलो यहां से। अंदर जाओ। तुमने इतने सालों तक इसे अपने पास संभाल कर रखा है। ये तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगी। मुस्कुराने से तकदीर बदलती है। अगर मैं मुस्कुराऊं तो क्या मेरी किस्मत बदलेगी? मैं जिंदगी में कई बार हारा हूं, लेकिन इस बार मुझे जीतना है। चलो यहां से। आओ, उठो। जब कभी भी सामने का रास्ता समझ ना आए तो हौसला रखकर बस आगे बढ़ते रहना चाहिए। खुद ब खुद रास्ता बन जाएगा।
ट्रांसपोंडर है। अगर कोई हमें सुन रहा है तो प्लीज जवाब दीजिए। क्या कोई हमें सुन रहा है? जवाब दीजिए प्लीज। सर, यहाँ पास में निर्जन द्वीप से धुआं निकल रहा है। ये जीवित बचे लोगों द्वारा निर्धारित संकेत हो सकता है।